बेहतर कंटेंट दें जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। हम रेगुलरली चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी बीच जीके का एक शानदार सा सेशन आप सभी भाइयों के लिए और सभी बहनों के लिए। काफ़ी सारे एग्ज़ामें आ चुकी हैं, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके ओके। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? ध्यान दीजिए सभी, आंसर करिएगा। सुबह, मध्य, शाम, आधी रात, दोपहर। आज़ादी के समय का समय पूछा गया है, तो आधी रात 12 बजे। ओके, टाइम क्या रखना है? 12 बजे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की खालिस्तान संरचना का प्रावधान किया गया है। एक प्रणाली है, संघीय, अर्ध संघीय, द्वैध प्रणाली है। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर संघीय प्रणाली आंसर लगा रहे क्या? ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। आप सभी साथियों का बी है, तो डेफिनेटली आपका सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 27। तो बताते चलिए क्या हो सकता है। तो साथियों, अनुच्छेद 29 इज़ अ राइट आंसर। अल्पसंख्यकों के बारे में, उसके जो हित हैं उसके बारे में ये साथियों बताता है, तो आपका ए आंसर सही है। इनमें से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने का जो है शर्त नहीं है बोला गया है? क्या बोला है? शर्त नहीं है बोला गया है। पहला, जन्म, वंश, संपत्ति अधिग्रहण, देशीकरण। ओके,
तो हमारा सही आंसर निकल के आएगा, अगर सभी साथी का आंसर भी कर पाते हैं तो संपत्ति अधिग्रहण बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? आकस्मिक निधि, संचित निधि, सार्वजनिक निधि, आम निधि। क्या है बताते चलिए। तो आइए आंसर करते हैं। तो हमारा आकस्मिक निधि आप सभी ने लगाया है क्या? जिन्होंने भी ये लगाया है वो डेफिनेटली सही है। आते हैं सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? पहला 5 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक? ओके, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी बच्चों ने लगाया है कि सर 6 साल होता है 65 वर्ष की आयु तक, और जो भी पहले हो। बिल्कुल, तो आपका सी आंसर इसका सही है। ओके, तो बहुत बढ़िया। अगर आप सभी का आंसर लगभग सही है, अगर आपने यही आंसर चूज़ किया है। आइए सर नेक्स्ट, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कौन सी साथियों? कूना। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को बताना है कहाँ स्थित है। क्रोएशिया, संयुक्त अरब अमीरात, केनिया, सूडान। तो आपका सही आंसर क्या निकल के आएगा? तो आपका राइट आंसर है सभी साथियों का क्रोएशिया। जो कूना मुद्रा जो है वो क्रोएशिया की है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनाली, मंडी, धर्मशाला, कुल्लू। ध्यान से सभी साथी आंसर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओके, तो हमारा सही आंसर निकल के आएगा कितना साथियों? सी, धर्मशाला डेफिनेटली हमारा सही आंसर है सर। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? कौन बताएगा कि नेपाल से जुड़ी हुई है? 8, 3, 4 या 5? तो साथियों ध्यान रखना, 5 बिल्कुल सही है। क्या है? 5 अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, झेलम। क्या हो सकता है? सभी बताएंगे क्या हो सकता है। सारे साथी आंसर करना। हम लोग लगाते हैं सर क्या? सतलज। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है। बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी से आंसर है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? बताइए। तो आपका गैलीलियो, क्रिस्टियन, सर विलियम हर्शेल, निकोलास। ओके, तो हमारा सही आंसर है साथियों सी। तो जिन्होंने भी सी लगाया है वो बिल्कुल सही है। शिशु मृत्यु दर IMR क्या दर्शाती है? कौन बताएगा? सभी का आंसर आना चाहिए कि साथियों यह उस विशेष वर्ष में मौजूद हुए 1000 जीवित बच्चों में से है जो एक वर्ष में कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या। ओके, तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए ज़रा नेक्स्ट पर चलता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 1990 में खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया था। महमूद खान, सैयद अल हक, महबूब अल हक और आपका अपारा सेन। नोट करना साथियों, जिन्होंने भी सी के तरफ जो भी गया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सी के तरफ जो भी बच्चा आंसर लगाया है, महमूद जो है महबूब
अल हक। नेक्स्ट पर आते हैं, बोला है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए है क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी। बहुत बढ़िया, तो बी वाले साथी डेफिनेटली सही है। क्वेश्चन है कि लुसुंग त्यौहार कहाँ जो है लोकप्रिय है? लुसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है बताओ मुझे। हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बताओ साथियों। तो आपका आंसर है सिक्किम, तो बिल्कुल सही है। कहाँ है? सिक्किम बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, जिन्होंने सिक्किम को चूज़ किया है बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 19 जुलाई, 19 जनवरी, 7 अगस्त, बताओ जरा। तो हमारा सही आंसर है साथियों 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ओके, तो आपका है राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नोट करना। ओके, हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? अब मूर्ति देवी अवार्ड आपको बताना है कि किससे संबंधित है। ऑप्शन से आपके लिए नृत्य, संगीत, साहित्य, नाटक। मूर्ति देवी पुरस्कार की बात किया है, तो साथियों साहित्य से संबंधित है। किससे साथियों? साहित्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना, इसका फुल फॉर्म बताना है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, बताओ जरा। बहुत साथियों आपका राइट होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो टैरिफ से रिलेटेड है, तो आपका राइट आंसर है डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? बताओ। तो राइट आंसर नोट कर लेना कि आपका राइट आंसर होगा रोलैंड गैरॉस। ओके, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पुणे, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो हमारा राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। ठीक है साथियों, न्यू दिल्ली इज़ द राइट आंसर, सभी का बिल्कुल सही है। बाइबिल में कितने नियम हैं? बताओ ज़रा। बाइबिल में कितने नियम हैं बताओ हमें। 3, 4, 2, 5। तो जिन्होंने भी लगाया है कि 2 है तो बिल्कुल सही है। साथियों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना आप लोग कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करना, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको साथियों कौन सा सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।